नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर 6:30 बजे की सुबह इजराइल के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगता है और हज़ारों की संख्या में इजराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स गिरने लगते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इजराइल में एक एयर डिफेंस सिस्टम एस्टैब्लिश है जिसको बोला जाता है आयरन डोम। इस एयर डिफेंस सिस्टम के तहत किसी भी गिरने वाले रॉकेट्स को आसानी से डिफेंड करके वो हवा में उसे ब्लास्ट कर सकते हैं। लेकिन जब रॉकेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। और यही कुछ हुआ उस दिन 7 अक्टूबर के 6:30 बजे मॉर्निंग में, जब इजराइल के सारे लोग सो रहे थे और अचानक से इस आबड़तोड़ 5000 रॉकेट के हुए हमलों में काफ़ी इजरायली मारे गए और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए। तो अब चलते हैं पूरी स्टोरी पे दोस्तों। दोस्तों, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की माने तो उनके हिसाब से 2000 रॉकेट को गिराया गया था। वहीं बात करें हमस, जो एक्चुअल इस पूरे स्टोरी का केंद्र बिंदु है, उसके अनुसार से 5000 रॉकेट गिराए गए थे। जहाँ तक बात करें, ये सेम इसी तरीके का एक सरप्राइज अटैक आज से लगभग 50 साल पहले, जिसको योम किपुर वार कहा जाता है, योम किपुर वार कहा जाता है, जो आज से 50 साल पहले लगभग सेम ही हुआ था, जिसमें सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल पे। दोस्तों, उसके पीछे भी हम पूरा स्टोरी आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन ये 50 साल पहले, यानी कि अक्टूबर 1973 में सेम तरीके का सरप्राइज अटैक इजराइल पे हुआ था, जिस उस समय जो इनेमी था वो इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर किया था। ये बिल्कुल सरप्राइज सेम इस तरीके का अटैक हुआ था दोस्तों। आपको बता दें कि इस अटैक का आउटपुट क्या होता है। इस अटैक के कुछ ही समय बाद, मतलब विदिन 12 से 14 घंटे के भीतर में लगभग पैलेस्टीन ने ग्राउंड, सी और एयर से फिर से अटैक करना शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर में। और उस अटैक में उन्होंने गाजा बॉर्डर, जो कि सील्ड था इजराइल से जो अटैच है, उस बॉर्डर को भी काट के तोड़ दिया। जो बॉर्डर बना हुआ था उसको भी काट के तोड़ देते हैं। और उससे लगभग, मतलब जैसे कि हम लोग एयर ग्लाइडिंग करते हैं उससे, और लगभग ग्राउंड के थ्रू 2000 फ़लस्तीनी जो हैं, जो हमस वाले, हमस जो मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमस और फ़लस्तीनी के दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों। तो 2000 फ़लस्तीनी, जो हमस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हमस के लोग 2000 इजराइल के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ आकर लोगों पे आतंक करना शुरू, जहाँ जो मिलते हैं, जो निर्देश लोग, उसको गोली से मारना स्टार्ट कर देते हैं, या जैसे भी तरीके उनका कत्लेआम करना शुरू। यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल के कुछ मिलिट्री वालों को, इजराइल के पुलिस वालों को भी पकड़ के, और इतनी यूनिफॉर्म के साथ भी। हम सब जानते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी सोल्जर, किसी भी मिलिट्री या किसी पुलिस को, जो वेदर लाइक समबडी इज इन यूनिफॉर्म, उसके साथ, उनके बॉडी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये जिनेवा कन्वेंशन में लिखा गया। लेकिन उसके बावजूद वहाँ के सोल्जर्स को, मिलिट्री वालों को, उन्होंने ना सिर्फ यूनिफॉर्म उतार दिया बल्कि पूरे नंगे करके घुमाया है। वीडियो वगैरह मैं आपको इस यहाँ बोल नहीं सकता, नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि इस तरीके से, बहुत ब्रूटली तरीके से वहाँ के सोल्जर्स को मारा गया है और पूरे रोड शो जैसा हर जगह पे घुमाया गया है दोस्तों। यही बहुत ही घिनौना काम फ़लस्तीन वालों ने किया है दोस्तों। अब चलते हैं ये वीडियो में आगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में लड़ाई, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है किस वजह से। तो आपको बता दें दोस्तों कि पैलेस्टीन का एक पार्ट जो वेस्ट बैंक साइड से है, उसको पैलेस्टीन बोला जाता है, ठीक है, पैलेस्टाइन, हिंदी में फ़िलिस्तीन बोलते हैं दोस्तों। तो एक पार्ट जो है, जो वेस्ट बैंक साइड का है, वो को फतेह टेरिटरी बोला जाता है। वहाँ का जो एक्चुअल जो फ़लस्तीन जो है, वहाँ का टेरिटरी को वो रूल आउट करते हैं, वहाँ के रूलर वही हैं, मतलब फतेह टेरिटरी जो है। और फ़लस्तीन का दूसरा पार्ट, जो मतलब इजराइल के दूसरी तरफ है, जो गाजा स्ट्रिप से टच किया हुआ है, गाजा स्ट्रिप्स जो है उसके बगल का टच किया हुआ, उस टोटल पार्ट, जो फ़लस्तीन का जो पार्ट है, उसको हमस टेरिटरी बोला जाता है। और एक्चुअल में सारे करता धरता, मतलब सारे करतूत की जड़ ये हमस टेरिटरी का ही टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी अच्छे बुरे दो तरीके लोग हैं। कुछ देशों के अनुसार वहाँ के मिलिटेंट्स जो कुछ हैं वो एक्चुअल में टेररिस्ट है, वहाँ के नॉर्मल पब्लिक उस तरीके के नहीं है। बट कुछ कंट्री के हमस टेरिटरी को
कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। वहीं बात करें तो हमास को भी सपोर्ट करने वाले कंट्री बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, टर्की, फ्रांस, नॉर्वे और रशिया, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे ने वहाँ के कुछ पार्टिकुलर मिलिटेंट्स को ही टेररिस्ट बताया। मतलब पूरा हमास टेरिटरी मिलिटेंट्स नहीं है उनके हिसाब से, पूरा हमास टेरिटरी टेररिस्ट नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं वीडियो में आगे और स्टोरी में आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप इजराइल के मैप पे जाएं तो उस मैप पे देखेंगे कि पैलेस्टीन का एक पार्ट अलग है जो वेस्ट बैंक मैंने बताया था, और एक पार्ट जो गाजा स्ट्रिप के पास में है जो हमास टेरिटरी है, और एक ये है पैलेस्टाइन टेरिटरी। दोनों के बीच का एक कॉमन मतलब इलीगल जो उनके बीच का डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, जिसको अभी भी यूएसए और यूके जो है वो इजराइल का पार्ट नहीं मानता है, जो जिसको इजराइल अपना पार्ट क्लेम करता है दोस्तों, उस पार्ट के लिए कंट्रोवर्सी चल रही है। तो पैलेस्टीन का कहना है कि इजराइल ने उनके जगह पे कब्जा करके रखा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ये उनका पार्ट है। आप मैप से ही देखेंगे तो पता चलेगा, और यही कारण है कि हमास वाले साइड जो कि गाजा स्ट्रिप के पास है, वहाँ से धीरे धीरे करते वो इजराइल में दाखिल हो रहे हैं। और वहाँ पे देखिएंगे कि एक शेड करके पार्ट एक बना हुआ है जो ऑटोमेटिक ऑलरेडी हमास टेरिटरी वालों ने कब्जा करके ऑलरेडी रखा है। बस सारा झगड़ा झमेले का वही वो छोटा सा जो डिस्प्यूट एरिया है, जो स्पेसिफिक एरिया जो लैंड का है, जिसको इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही क्लेम करते हैं कि दोनों उसका ही टेरिटरी है, उनका ही पार्ट है दोस्तों। ये सारा झूठ झमेला झगड़ा सिर्फ उन्हीं का है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अचानक से ये 7 अक्टूबर 6:30 बजे मॉर्निंग में एक रॉकेट का अटैक कैसे हो जाता है। आपको बताते चले कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको मोसाद बोला जाता है दोस्तों, अगर बात करें इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम मोसाद है, अमेरिका की CIA और इंडिया की रॉ जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी में इसका नाम आता है दोस्तों। बहुत सारे मौके पे इन्होंने बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग होने वाले इंसिडेंट्स, होने वाले टेररिस्ट अटैक को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है दोस्तों। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका मतलब अनकैपेबल है या फिर कैपेबल नहीं है उस चीज़ को लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि 5000 नंबर्स, इट्स ए ह्यूज नंबर्स ऑफ रॉकेट हैज बीन लाइक थ्रोन ओवर द इजराइल टेरिटरी, और इतने सारे लोग मारे गए। ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया 900, बट ये 9 लाख से कम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे 10 एक्सीडेंट्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो हम लोग नंबर कुछ और बोलते हैं, बस बाद में हकीकत का पता चलता है दोस्तों। तो इट वाज ऑल अबाउट ये जस्ट छोटे से ज़मीन के पार्ट के लेके अब ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं लगभग 70-75 साल से चलता आ रहा है दोस्तों। हम लोगों की बस ऊपर वाले से ही दुआ है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, दोनों देश के बीच में मतलब मित्रतापूर्ण ये हो जाए। लेकिन जिस लोगों ने ये क्रूरतापूर्ण कांड किया, क्रूरतापूर्ण कृत्य किया, उनको सबक तो मिलना ही चाहिए दोस्तों, जो भी है। तो इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? पूरा वर्ल्ड अभी इस पर फोकस किया हुआ है, पूरी दुनिया का लाइक मीडिया, प्रेस, सब लोग इस घटना पे आंखें तरेर के बैठे हुए हैं कि क्या आगे होने वाला है दोस्तों। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी है, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन आयरन सोड रखा है, और वहाँ की एजेंसी जो है तो IDF बोलते हैं, उन्होंने अपना काम मतलब शुरू भी कर दिया है दोस्तों। बहुत सारे मतलब जो भी बॉर्डर्स, उनका जो बॉर्डर्स है, जो गाजा स्ट्राइप्स के बगल में जो हमास का टेरिटरी है, वो अपने बॉर्डर्स को कवर करना लाइक सिक्योर करना शुरू कर दिया है, ताकि मतलब बाकी में उनको मतलब बाई रोड या फिर बाई लाइक नेवी से, यहाँ तक अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत को भेजा है, तो उनको अटैक का जवाब देने के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। लेकिन हम लोगों की बस यही दुआ है कि जल्दी जल्दी इस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि छोटा छोटा रूप लेके बड़े बड़े अभी आप रसिया यूक्रेन चल ही रहा है, साथ में ये भी एक दूसरा आ गया, तो ये चलते चलते कहीं बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 न हो जाए दोस्तों। तो बस हम लोगों की यही दुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ कि इस लाइक जो कॉन्फ्लिक्ट में, इस युद्ध में क्या चल रहा है आगे, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।